लेट्स स्टार्ट। सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जी, मेरा नाम इरफान बशीर मलिक है और I've been in technology consulting for almost 25 years now. uh, मैंने 2001 में इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की थी एंड देन उसके बाद से मुख्तलिफ कंपनियों में जॉब वगैरह की और आजकल अपना एक टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग सेटअप चला रहा हूँ लाहौर में एंड वी हैव ऑफिसेज इन दुबई एंड यूएस एज वेल। मेरा अपना एक्सपीरियंस हैज़ प्राइमरली बीन ऑन फुल स्टैक डेवलपमेंट और रिसेंटली एआई मशीन लर्निंग ब्लॉकचेन आईओटी तकरीबन हर जितनी भी ये नई डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज हैं सब के ऊपर काम करने का थोड़ा बहुत मौका मिला। आज का जो सेशन है उसका मकसद आप लोगों को फेमिलराइज करवाना है विद एनएलपी एंड सम एक लाइब्रेरी है एनएलपी की काफ़ी मशहूर स्पेसी आइडिया इज़ टू। और अगर आप लोगों ने हमारे पुराने फुल स्टैक संडे के सेशंस जो कि ओसामा कंडक्ट करते थे अगर वो देखे हों तो हमारी कोशिश होती है इन सेशंस में कि हम जो बैरियर टू एंट्री है आप लोगों के लिए उस बैरियर को आप लोगों को क्रॉस करना सिखाएं। सो अगर पिछले सेशंस वगैरह जो आपने अटेंड किए हों उसामा के डिड अ वेरी वंडरफुल जॉब ऑन इंट्रोड्यूसिंग यू गाइस टू रिएक्ट नेक्स्ट जेएस के सेशन किए लास्ट टाइम इन्होंने गूगल की वो जो मशीन लर्निंग का पूरा प्लेटफॉर्म है उसको आपको इंट्रोडक्शन दिया है। तो आज के सेशन का भी मकसद सिर्फ ये है कि एनएलपी और एनएलपी के अंदर एक स्पेसिफिक नेम्ड एंटिटी रिकग्निशन एक यूज़ केस है उसको मुतारिफ करवाना आप लोगों के साथ और ऑब्वियसली आपको ये बताना कि व्हाट आर द टूल्स एंड ऑप्शंस अवेलेबल फॉर यू गाइस। और ऑब्वियसली वी विल मे बी इन अ सबसीक्वेंट सेशन बिल्ड ऑन टॉप ऑफ व्हाट वी लर्न टुडे। आप लोगों को मेरी आवाज़ ठीक आ रही है बिकॉज देयर कुड बी सम लाइक नॉइज फ्रॉम द फैन। नहीं, लाउड एंड क्लियर। ओके परफेक्ट। सो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो सेशन है दैट इज़ प्राइमरली ऑन द कोडिंग पार्ट। मैंने इसको थ्योरेटिकली कोई प्रेजेंटेशन वगैरह नहीं बनाई हुई। सो जो लोग अभी हमारे पास चैट में एक्टिव हैं अगर वो सिर्फ ये बता सकें मे बी जहीर एंड वन मोर गाय कि डू यू गाइस नीड अ फॉर्मल इंट्रोडक्शन ऑफ एनएलपी या वी कुड डायरेक्टली डाइव इनटू द कोड बिकॉज मैंने ये जो स्क्रीन शेयर की हुई है ये वेबसाइट deeplearning.ai बहुत ही अच्छा रिसोर्स है फॉर यू गाइस टू अंडरस्टैंड ऑल अबाउट एआई। इनके बहुत अच्छे कोर्सेज भी हैं इनका कंटेंट भी बहुत अच्छा है इनका कंटेंट भी बहुत अच्छा है। अच्छा सो करवा दें वी डिड नॉट ओके। सो एनएलपी का जो सबसे तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग वगैरह अगर आप ये सामने जो स्क्रीन है इस पे जो लिखी हुई डिस्क्रिप्शन है अगर इसको पढ़ लें तो कंप्यूटर्स जो हैं हमारे सामने वो आपको पता है मशीन लैंग्वेज समझते हैं लाइक दे टॉक इन लैंग्वेज विच इज़ बाइनरी लैंग्वेज ज़ीरो या वन राइट। और फिर अगर आपने असेंबली लैंग्वेज वगैरह पढ़ी होगी तो ये एप्लीकेशन लेवल पर पहली वो लैंग्वेज है कि जो कि थोड़ी सी एक एब्स्ट्रैक्शन या एक ऐसी लेयर प्रोवाइड करते हैं कि जिसके अंदर यू कैन प्रोग्राम योर कम्युनिकेशन विद द मशीन। ठीक है। तो फिर ऑब्वियसली मशीन लैंग्वेज या उससे ऊपर असेंबली लैंग्वेज या जिस तरह भी दूसरी लैंग्वेजेस हैं फॉर इंस्टेंस सी शार्प हो गई जावा हो गई ये सारी वो लैंग्वेजेस हैं कि जिसके अंदर एक ख़ास सिंटैक्स के थ्रू आप मशीन के साथ कम्युनिकेट करते हैं। नेचुरल लैंग्वेज या एनएलपी की ज़रूरत इस वजह से पेश आई कि जब मशीन्स बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना कि उनकी कंप्यूटेशन पावर अच्छी हो गई और जो लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन हमें दूसरी लैंग्वेजेस देती हैं ठीक है वो हम उस लेवल तक पहुंच गए कि हमने कहा कि अच्छा यार अब जो हमारे पास मशीनों की इस्तेदाद है इन इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट वी वांट देम टू डू राइट।
क्यों ना हम ऐसा करें कि हम मशीनों के साथ भी ऐसे ही तरीके से कम्युनिकेट करेंगे जैसे हम आम जबान में इंसानों के साथ कम्युनिकेट करते हैं, हेंस द नेम नेचुरल लैंग्वेज, राइट। सो इट्स नॉट मशीन लैंग्वेज, इट इज़ नेशनल लैंग्वेज। नेचुरल लैंग्वेज से मुराद इंग्लिश, इट कुड बी उर्दू, इट कुड बी इवन पंजाबी और पश्तो एज वेल, राइट। सो आपने बेसिकली एक ऐसा फ्रेमवर्क नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में बनाना है कि जिसके थ्रू आप जिस मर्जी लैंग्वेज में मशीन को कमांड दें तो वो उस तरीके से उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेगा जैसे आप किसी इंसान के साथ बात करते हैं। सो मैंने बहुत ही ज़्यादा इसको सिंप्लीफाई करके एनएलपी का कॉन्सेप्ट बता दिया है। जो फॉर्मल डेफिनेशन है वो आपको इस पेज पे लिखी हुई मिल जाएगी। अब अगर आप, आई डोंट थिंक कि मुझे ये पूछना भी चाहिए, मेरे ख्याल में हर कोई एटलीस्ट चैट जीपीटी इस्तेमाल कर चुका होगा। So what happens when you type in a sentence on ChatGPT? The first thing which gets triggered is basically an NLP framework behind the scenes. यानी कि जब आप ChatGPT पे कोई भी प्रॉम्प्ट या सेंटेंस टाइप करते हैं तो बैकएंड पे सबसे पहले उसको एक NLP इंजन के थ्रू गुजारा जाता है ताकि वो NLP इंजन ये बता सके कि आप मशीन को क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। अब इसकी जो थ्योरी है वो काफ़ी ज़्यादा डिटेल है। अभी आज के एटलीस्ट सेशन में हम थ्योरी पे नहीं जाएंगे, हम आज के सेशन में थोड़ा सा प्रैक्टिकल देखेंगे एंड देन हम थ्योरी पे, जब वो थोड़ी सो आपको चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाएंगी तो थ्योरी पे हम फिर दोबारा वापस आने की कोशिश करेंगे। तो व्हाट हैपेंस व्हेन यू टाइप इन अ प्रॉम्प्ट, जब आप कोई प्रॉम्प्ट टाइप करते हैं चैट जीपीटी पे तो सबसे पहले एनएलपी इंजन जो है उस उसके अंदर उस कमांड के अंदर दिए हुए वर्ड्स को उनके कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करता है। सो होता ये है कि आपने एक सेंटेंस लिखा, उस सेंटेंस में लेट्स सपोज 10 डिफरेंट वर्ड्स थे, राइट। वो हर वर्ड को उसके इंडिविजुअल मीनिंग्स, राइट, और हर वर्ड के वो मीनिंग जो कि पूरा का पूरा सेंटेंस बनाकर सामने आते हैं, उन दोनों को प्रोसेस करता है। ये ऐसा ही है कि जैसे मैं इंग्लिश में आपसे ये कहूँ कि यार आई लव आई लव टू ईट एप्पल, राइट। अब अगर मैं खाली ये लिखूँ एप्पल, तो वो एप्पल आपके जहन में एप्पल एज द फोन भी आ सकता है या एप्पल एज अ सेब भी आ सकता है, राइट। लेकिन सेंटेंस और सेंटेंस का जो कॉन्टेक्स्ट है वो मीनिंग समझाता है। ठीक है ना। और अगेन ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ह्यूमंस कम्युनिकेट एंड बिहेव लाइक दिस। यहाँ तक समझ में आ रही है? Yes, sir. आई थिंक जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं ना उनमें से कोई एक और, हाँ जहीर ने लिख दिया वेरी इंटरेस्टिंग, इट मीन्स कि समझ आ रही है, अच्छी बात है। सो अगेन मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि जो इट्स नॉट रॉकेट साइंस, राइट। जो अगर आप क्या कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन या न्यूक्लियर फ्यूजन को भी समझने की कोशिश करेंगे ना तो इत बिहाइंड द सीन्स वेरी बेसिक लेवल की जो है ना वो फिजिक्स इन्वॉल्व होती है इसके अंदर। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ वो ये कोशिश कर रहा हूँ कि जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, ये जो फिनोमेना है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बहुत ही सिंपल लेवल पर अल्फाज का उनका इनफरादी मतलब, यानी कि एक लफ्ज का ऑन इट्स ओन क्या मतलब है और एक लफ्ज का एक पूरे पूरे सेंटेंस में क्या मतलब है, ठीक है, उन दोनों को ये प्रोसेस करता है एनएलपी फ्रेमवर्क्स। ठीक है जी। अच्छा, आज के सेशन में हमने एनएलपी का एक, क्या कहना चाहिए, सब यूज केस है, उसको कहते हैं नेम्ड एंटिटी रिकग्निशन। अगेन अब मैं एक जंप लगाने लगा हूँ। एनएलपी की अगर हम एक फॉर्मल कोर्स करें तो इसके अंदर बहुत सारी और चीज़ें भी हमें डिस्कस करनी चाहिए, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा कोडिंग की तरफ पहले लेके आऊँ एंड देन वी विल गेट बैक टू द फ्रेमवर्क थिंग।
यहाँ तक समझ में आ रही? अच्छा जी। सो अब हम ये करेंगे कि हम एक छोटा सा, मैं आपके सामने एक सैंपल चलाऊंगा। सो एनएलपी एक फिनोमेना है, एक 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 फ्रेमवर्क समझ लें या एक टेक्नोलॉजी समझ लें। ठीक है। और जस्ट लाइक एनी अदर फ्रेमवर्क या अदर टेक्नोलॉजी, हमारे पास कुछ बिल्ट इन टूल्स एंड लाइब्रेरीज हैं कि जो कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन करती हैं। सो वन सच लाइब्रेरी विच इज़ used in NLP use case is called Spacey. um, मैं ये आपको नज़र आ रहा है ना, ये पेज जो मैंने खोला हुआ है NLP प्रोसेसिंग के, इसके साथ ही एक अगर आपको spacey.io अगर आप देखें तो NLP को इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ NLP लाइब्रेरी है कि जो कि बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन एप्लीकेशंस में इस्तेमाल होती है। um, Now I'm going to share my screen and I'm going to share VL Studio Code. अच्छा जी। आपको VS कोड नजर आ रहा? जी। अच्छा जी। मैंने एक छोटा सा ना एक सैंपल बनाया। अगेन ये पाइथन में जुपिटर नोटबुक, अगर आप लोगों को आइडिया नहीं है कि जुपिटर नोटबुक्स कैसे चलाते हैं, तो यू कुड डू अ सेपरेट सेशन ऑन दैट। में भी हम किसी दिन एफएसएस के अंदर जुपिटर नोटबुक्स को कैसे इस्तेमाल करते हैं उसका भी एक सेशन कर लेंगे। बट मैं आपके सामने एक छोटा सा पीस ऑफ कोड चलाऊंगा। एंड अभी अगर सिर्फ आपको बेसिक पाइथन की अंडरस्टैंडिंग है तो उतना काफ़ी है, बाकी ये कोड क्या कर रहा है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। सो अगर आप ये देखें व्हाट दिस पीस ऑफ कोड डज। सॉरी, थोड़ा सा फॉन्ट इंक्रीज कर सकते हैं प्लीज? हाँ श्योर। अब ठीक है। जी, बेहतर। तो just like any Python application, you import a library and then मैंने एक NLP के नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, और ये जो स्पेसी लाइब्रेरी है उसके अंदर से मैंने एक मॉडल लोड किया। ठीक है। अब मॉडल क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। बट अभी फॉर इंस्टेंस ये समझ लें कि ये एक मेरी डेटाबेस है, जो जिस डेटाबेस के अंदर बहुत सारे अल्फाज जो हैं उनकी एक वोकैबलरी पड़ी हुई है। ठीक है। सो मैंने एनएलपी को उस वोकैबलरी को इस एनएलपी वेरिएबल के अंदर लोड कर लिया। फिर मैंने ना उसको एक टेक्स्ट दिया। ठीक है। और वो टेक्स्ट क्या है? इरफान लव्स ईटिंग बनाना, डू यू नो व्हाट इट इज। ये एक टेक्स्ट है। ये कोई प्रॉम्प्ट भी हो सकती है, या कोई डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट भी हो सकता है, कुछ भी है। तो मैं अगर अब इसको चलाऊं, ठीक है, तो जब मैंने इसको अपने इस मॉडल से चलाया तो इस सेंटेंस में से, ये जो पूरा का पूरा मैंने सेंटेंस लिखा था, इस सेंटेंस में से किसी भी चीज को उसने आइडेंटिफाई नहीं किया। अगेन हमने एंटिटीज को रिकग्नाइज करने के लिए ये कोड लिखा है, लेकिन मैं भी बताता हूँ व्हाट आई एग्जैक्टली मीन बाय दैट। सो फॉर आप ये नोट करें कि मैंने एक पीस ऑफ कोड चलाया जिसके अंदर ये सेंटेंस था, और उसने इसी सेंटेंस को एज इट इज मेरे सामने स्पिट कर दिया। सो नो, नथिंग नथिंग फैंसी हियर, राइट। लेकिन अगर मैं यहाँ पर जो मैंने मॉडल लोड किया है उसको चेंज करता हूँ। ठीक है। यहाँ पे मैंने मॉडल लोड किया, उसको चेंज किया, और मैंने किया रॉनॉल। अब देखें कि उसने
इरफान को एज अ पर्सन आइडेंटिफाई कर दिया। ठीक है जी। यहाँ पर अगर मैं लिख दूं पर हाँ इरफान की जगह खुर्रम कर देता हूँ, लेट्स सपोज खुर्रम को भी एज अ पर्सन कर दिया। ठीक है। मैं कहता हूँ एप्पल। ये सेंटेंस तो सेंस नहीं बना रहा, लेकिन देखते हैं वो क्या करता है। इंटरेस्टिंग, उसने कहा एप्पल जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, ORG। ठीक है। ये जो कीवर्ड्स है ना, ORG, पर्सन, इसकी 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 तरफ हम बाद में डिस्कशन करेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने एक ही सेंटेंस बार बार फीड कर रहा हूँ, और बेस्ड अपॉन द इंडिविजुअल वर्ड्स दैट इट इज इनकाउंटरिंग, ठीक है, वो प्रिडिक्शन, या इसको कहते हैं नेम्ड एंटिटी रिकग्निशन, यानी कि वो उन एंटिटीज को, कि जो एंटिटीज उसके मॉडल में ऑलरेडी पड़ी हुई हैं, उनको रिकग्नाइज करके लेके आ रहा है। अब ये एग्जैक्टली वही काम है, बट एट अ वेरी स्मॉलर स्केल, कि जो कि चैट जीपीटी करता है। लाइक जब चैट जीपीटी को आप कोई एक सेंटेंस लिखते हैं, तो वो सबसे पहले ये अंडरस्टैंडिंग लेके आता है कि ये सेंटेंस है क्या। ठीक है ना, और ये यानी कि सॉरी, इस सेंटेंस के अंदर जो इंडिविजुअल वर्ड्स हैं वो हैं क्या। यहाँ तक इज इट मेकिंग सेंस? हेलो। जी जी सर। अच्छा, बता दिया कि नहीं यार। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं अगर आप लोगों को बताऊं कि ये मैंने आ, ये डेमो बनाने से पहले ये जो दो मॉडल्स थे ना, EN कोर वेब, एस एम मीन्स स्मॉल, और EN कोर वेब, LG लार्ज। ठीक है। यानी कि ये दो मॉडल्स थे। अगर मैं स्मॉल वाला मॉडल इस्तेमाल करता हूँ, पहले यूं था, राइट। स्मॉल वाले मॉडल में उसने किसी भी किस्म की कोई रिकग्निशन नहीं की, उसने इरफान को भी नहीं कहा कि यार मुझे मुझे नहीं पता कि इरफान क्या है। उसने एज इट इज सारा का सारा सेंटेंस स्पिट आउट कर दिया। लेकिन जब मैंने अपना मॉडल लार्ज वाला किया, लार्ज से मुराद ये है कि उसकी वोकैबुलरी, ये ऐसे ही है जैसे एक बच्चा है, जब छोटा होता है उसकी वोकैबुलरी कम होती है। the kid is not able to sort of understand or identify key concepts, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब उसकी वोकैबुलरी बढ़ती जाती है तो ही इज एबल टू आइडेंटिफाई स्टफ। ठीक है। अब मैंने जब ज़्यादा वोकैबुलरी वाला मॉडल सामने रखा, तो अब जब कोड चलाया, ठीक है, तो इरफान को एज अ पर्सन उसने आइडेंटिफाई कर लिया। अच्छा, अब मैं यहाँ पे रुकता हूँ, क्योंकि हमने एक बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस किया है अभी, रिगार्डिंग मॉडल्स क्या होते हैं, या मॉडल्स का एक्चुअल फंक्शन क्या होता है। इन टर्म्स ऑफ NLP, मॉडल्स आर जस्ट योर वेकेबलरीज की, जिनकी बेस के ऊपर वर्ड्स को रिकग्नाइज किया जाता है। यहाँ तक अगर आपको कुछ चीज़ समझ में आई है, या इस पे कोई सवाल है, तो ज़रूर पूछ लें प्लीज़। नहीं जी सर, सर, क्लियर है, समझ गए। मेरा एक क्वेश्चन है सर। जी जी। इस सेंटेंस में अगर हम दो एंटिटीज डालेंगे तो वो दोनों डिटेक्ट करेगा, या इज जस्ट डिटेक्टिंग वन? हाँ, वो दोनों करेगा, क्योंकि अभी मैंने दो चीज़ें बताई थी। एक था कि लफ्ज़ का अपना मतलब, ठीक है, और लफ्ज़ का या अल्फाज का विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस मीनिंग। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ ना, अल्फान लव्स ईटिंग, मैं किसी गाड़ी का नाम लिख देता हूँ। गाड़ी नहीं, मैं ये कह देता हूँ उसामा लट्स। ठीक। नाउ दिस इज अ completely nonsensical sentence,
ठीक है, लेकिन इस वक्त मेरी लाइब्रेरी क्या कर रही है, वो अल्फाज के इंडिविजुअल मीनिंग्स को इंटरप्रेट कर रही है। ठीक है, इरफान और उसामा दोनों पर्सन। ठीक अच्छा है, मेरा, जी, मेरा एक और ठहर, क्वेश्चन एक है। सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, मैं इधर करूँ वाइल, वो ये किधर गया, वर्किंग इन एप्पल। ठीक है, अब अगर मैं ये करूँ, वो इन तीनों को, सो इरफान और उसामा को एज अ पर्सन और एप्पल को एज एन ऑर्गेनाइजेशन उठा लाया। अब ये चीज़ जहन में रखें कि इरफान और उसामा तो डेफिनेटली पर्सन है, लेकिन एप्पल सेब नहीं लेके आया वो, या फ्रूट हम्म नहीं लेके आया, वो ऑर्गेनाइजेशन लेके आया, क्योंकि उसकी वोकैबलरी के अंदर, ये वाली जो वोकैबलरी है जो हमने लोड की है, उसके अंदर एप्पल जो है एज एन ऑर्गेनाइजेशन पड़ा हुआ। जी। अम, अच्छा, मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं इस एप्पल को बनाना में चेंज करूं, तो ये बनाना जो है एज अ फ्रूट डिटेक्ट करेगा? हाँ, सो अभी इस वोकैबलरी के अंदर बनाना एज अ फ्रूट, या अच्छा, जिस एंटिटी को उसने रिकग्नाइज किया है उसके अगेंस्ट, यानी कि बनाना के अगेंस्ट को लेबल नहीं पड़ा हुआ, ठीक है, तो वो बनाना को शायद इसी तरीके से उठा ले और वो उसको कोई लेबल ना दे। यहाँ पे उसने कोई लेबल नहीं दिया। उसामा को और इरफान को तो लेबल दे दिया उसने, क्लासिफाई कर दिया, बनाना को नहीं किया। ठीक है। जी जी। अच्छा, अब ये क्यों नहीं कर रहा, वो इसके मॉडल की इंटरनल वर्किंग है ना। अब हम अपना जो मॉडल ट्रेन करेंगे उसमें हम चीज़ों को अपने मीनिंग्स देंगे। वो जो मैंने हेल्थ केयर का कुछ एक, मतलब एक छोटा सा डेटा सेट के ऊपर आपको एक डेमो दिखाना है। अगेन दैट इज द नेक्स्ट स्टेप, बट व्हाट वी आर ट्राइंग टू अकॉम्प्लिश हियर, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि उसकी जो थ्योरी है वो आप लोगों को समझ में आ रही है कि नहीं। यानी कि अभी तक हम सिर्फ और सिर्फ अल्फाज के इंडिविजुअल मीनिंग्स विदाउट एनी कॉन्टेक्स्ट समझ रहे हैं। क्योंकि अगर मैं इरफान लव्स ईटिंग उसामा वाइल वर्किंग इन बनाना, इस पूरे के पूरे सेंटेंस को किसी प्रॉम्प्ट पे रखूंगा, तो वो इट इज नॉट मेकिंग एनी सेंस, राइट? एज अ सेंटेंस इट डज नॉट, बट इंडिविजुअल वर्ड्स, या जिसको एनएलपी की टर्म में इंडिविजुअल टोकन्स, ठीक है, individual tokens are making sense, but not the sentence itself. ठीक है जी। जी बिल्कुल। अच्छा, अब मैं चाहूंगा कि हम में से कोई एक, जो अभी जिन्होंने ये कहा है कि उनको समझ में आ गई है, कोई एक बंदा, मेरे ख्याल में जहीर, could you repeat what we just discussed? जहीर, आप माइक ऑन कर सकते हैं अपना। अगर कोई और करना चाहता है तो प्लीज वो भी, प्लीज कम फॉरवर्ड, माइक अपना ओपन करके बता सकते हैं। टाइप नहीं करें आप, माइक ओपन करके आप बोल सकते हैं। अगर कोई और भी बोलना चाहता है तो हाथ रेस कर लें या अपना माइक को अनम्यूट कर लें। अगेन it has to be an interactive session where you guys हाँ, can, sir I am typing answer cannot speak, okay, आस्क, हम अगर आप टाइप करके पूछना चाहते हैं तो पूछ लें प्लीज। जब तक वो टाइप कर रहे हैं, लेट्स चूज समबडी एल्स। हंजला, अब्दुल्ला। इस्माइल, समी, कोई भी। अच्छा चलो ठीक है, मेरे ख्याल में तो
शायद नहीं बोलना चाहते। एनीवेज, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा, सो जो हमने कम्युनिकेट किया था कि यार एक्चुअल यूज केसेस क्या हैं, तो हम चाह रहे थे कि जी हम हेल्थ केयर के हवाले से कोई एक आधा छोटा सा यूज केस पकड़े। सो आज के सेशन में हम सिर्फ एक बेसलाइन एस्टेब्लिश करेंगे। तो मैंने उसके लिए भी एक ये टेक्स्ट रखा हुआ है यहाँ पर कि ये देखें, अगर मैं ये करता हूँ, द पेशेंट वाज डायग्नोज्ड विद ज़ेंथोसिस। ठीक है। अब अगर आप गूगल करेंगे ना ज़ेंथोसिस को, तो ज़ेंथोसिस किसी किस्म की कोई बीमारी का नाम नहीं है। लेकिन इमेजिन कि डॉक्टर्स जो हैं वो के डॉक्टर जो हैं उन्होंने कोई नई ब्रेक थ्रू की है, और नाउ उन्होंने एक नई बीमारी आइडेंटिफाई की है जिसका नाम वो चाहते हैं कि जी हम जिंथोसिस रखते हैं। ठीक है। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि जिन लोगों ने जिंथोसिस एज अ बीमारी आइडेंटिफाई की, वो जो अपनी डॉक्यूमेंटेशन जनरेट कर रहे हैं उसके अंदर जेंथोसिस को, यानी कि जो जेंथोसिस का नाम है, एज अ वोकेबलरी हमारे मॉडल के अंदर ऐड किया जा सके, ताकि कल कला को कोई और नेचुरल लैंग्वेज की लाइब्रेरी इस्तेमाल करना चाहता है तो वो जेंथोसिस एज अ डिजीज या एज अ मेडिकल कंडीशन आइडेंटिफाई हो सके। अच्छा, इसको थोड़ा सा मैं ज़रा आसान उर्दू में समझा देता हूँ कि अगर मैं ये वाला सेंटेंस, द पेशेंट वाज डायग्नोज्ड विद जेंथोसिस, इसको इसी लाइब्रेरी के या इसी मॉडल के थ्रू चलाता हूँ, कि ये मॉडल आपको याद हो कि इरफान को एज अ पर्सन और उसामा को एज अ पर्सन और एप्पल को एज एन ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई कर सकता है। लेकिन देखते हैं कि क्या यही वाला मॉडल जेंथोसिस को एज अ बीमारी आइडेंटिफाई कर सकता है कि नहीं। ठीक है। अब हमने ये सेंटेंस चेंज किया है, तो उसने क्या किया, उसने कहा है जी द पेशेंट वाज डायग्नोज्ड विद जेंथोसिस एज एन ओआरजी। अब इस मॉडल के अंदर, ये जो एन कोर वेब एलजी एक मॉडल है, इसके अंदर द वे इट इज ट्रेन्ड, हो सकता है कोई ऐसा वर्ड विच इज वेरी सिमिलर टू व्हाट वी सी हेयर, यानी कि ये जो हमने एक अपने अपनी तरफ से एक नई बीमारी का नाम जनरेट किया है, ठीक है ना, इससे को बहुत ही मिलता जुलता ऐसा वर्ड एग्जिस्ट करता है जो कि इस मॉडल के अंदर एज एन ऑर्गेनाइजेशन है। तो उसने क्या किया, उसने उसको जेंथोसिस को एज एन ओआरजी कैटेगराइज कर दिया। अगेन अगर मैं छोटा वाला मॉडल यानी कि ईएन कोर वेब एसएम इसकी जगह इस्तेमाल करूं, मैंने पहले बताया था कि एसएम मींस स्मॉलर वोकैबुलरी, एलजी मींस बिगर वोकैबुलरी, ये अगेन स्पेसी के वो हैं डेटा सेट्स हैं। अच्छा, वो भी जो जेंथोसिस को ओआरजी ही कर रहा है, लेकिन हमें जेंथोसिस को एज एन ओआरजी आइडेंटिफाई नहीं करवाना, हमें जेंथोसिस को एज अ डिजीज या एज अ मेडिकल कंडीशन आइडेंटिफाई करवाना। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि हमारे इस सेशन से पहले अपना एक छोटा सा मॉडल ट्रेन किया, जैसे ये मॉडल्स हैं दोनों। ठीक है। मैंने अपना एक मॉडल ट्रेन किया। अब मॉडल की ट्रेनिंग में चूंकि थोड़ा सा टाइम लगता है, तो वो मैंने ऑब्वियसली सेशन से पहले करके अपने पास रख लिया था, बट आई विल शो यू हाउ टू डू इट। ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों मॉडल्स की बजाय ये वाला मॉडल, जो कि डॉट आउटपुट से मुराद ये है कि मेरे ये आउटपुट फोल्डर में मॉडल बेस्ट, ये एक मॉडल पड़ा हुआ है। ठीक है। ये जो मॉडल है इसके अंदर ये जो फाइलें हैं, ये सारी की सारी स्पेसी, यानी कि जो लाइब्रेरी हम इस्तेमाल कर रहे हैं
उसकी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल है। आज का सेशन हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल के ऊपर नहीं कर रहे, हम सिर्फ और सिर्फ उस लाइब्रेरी को या ओवरऑल कॉन्सेप्ट को समझने में लगा रहे हैं, ठीक है। तो जस्ट इमेजिन कि हमारे पास जिस तरीके से ये वाले कुछ मॉडल्स थे पहले, अब एक नया मॉडल है जिसको मैं लोड कर रहा हूँ। अब जब मैं इस मॉडल के थ्रू लोड करूँगा, और चूंकि ये मॉडल मैंने कॉल से पहले ट्रेन किया था, तो एग्जैक्टली सेम सेंटेंस बट विद अ डिफरेंट मॉडल, तो उसने इस एंटिटी को रिकग्नाइज किया है एज अ मेडिकल कंडीशन। नाउ इमेजिन कि आपके पास ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डेटा सेट है कि जहाँ पर इस तरह के वर्ड्स जो उनके अंदर मेडिकल कंडीशंस होंगी, या कोई डायग्नोसिस कोड्स होंगे, या डॉक्टर ने कुछ कुछ जैसे कहते हैं ना कि अपनी लिखी होती हैं प्रिस्क्रिप्शंस वगैरह, आप अपना एक ऐसा मॉडल ट्रेन कर सकते हो जिसको आप ये डेटा सेट दो, और वो आपको इन तमाम वर्ड्स को क्लासिफाई करके दे दे, आइदर एज अ मेडिकल कंडीशन या एज अ मेडिसन या व्हाट नॉट, ठीक है। सो अभी एक बिल्कुल अगेन एक बेसिक लेवल का यूज केस है जो मैंने अभी आपको दिखाया। अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि मॉडल को ट्रेन कैसे करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अभी मैं अगेन आई टेक अनदर ब्रेक एंड आस्क यू गैस कि अगर आपको यहाँ तक समझ में आ रही है कि नहीं, कि जो मॉडल एनएलपी के कॉन्टेक्स्ट में मॉडल्स को यूज़ कैसे किया जाता है। अच्छा, ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपका जो GPT-3 है, GPT-4 है, बर्ट है, या दूसरे जो मॉडल्स गूगल वगैरह के, या इवन नए नए लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के अंदर जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के कमांड्स को या प्रॉम्प्ट्स को अंडरस्टैंड करने के मॉडल्स हैं, वो इसी तरीके से बनते हैं जिस तरीके से हमने ये वाला मॉडल बनाया अभी। फर्क सिर्फ ये है कि हमारे इस वाले मॉडल के अंदर अभी सिर्फ एक एंटिटी है जो कि वो रिकग्नाइज कर रहा है। मेरा एक क्वेश्चन है। अम, जी क्या हम एंटिटीज के अलावा किसी एक सेम मॉडल को यूज करते हुए एंटिटीज और एक्शंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? हाँ हाँ। सो जिस चीज़ को आप एक्शन कह रहे हैं ना, वो हमारा, यानी कि वो मतलब आप ये कह रहे हो कि अगर मैं यूं कहूँ, जब आप चैट जीपीटी को कहते हैं ना कि अच्छा, आजकल एक नई टर्मिनोलॉजी जिसको एजेंटिक एआई कहा जाता है, जी आप इसको ज़रा नेट पे पढ़ भी लीजिएगा, एजेंटिक एआई, ठीक है। वो वो चीज़ें हैं कि जिसके अंदर आप किसी बॉट को कोई कमांड देते हो, जैसे एप्पल के ऊपर सिरी है ना, कि आप कहते हो फाइंड मी द बेस्ट राउट फॉर माई ऑफिस। तो ये एक एक्शन है। या मैं यूँ कहूँ कि जो आपकी एलेक्सा वगैरह इस तरह की सिरी हैं, आप कहते हो टर्न ऑफ लाइट्स, राइट। अब ये एसेंशली एक कमांड है जो आप दे रहे हो, जिसको आप एक्शन कह रहे हो ना, ये एक एक्शन है, ठीक है। अब टर्न ऑफ लाइट्स, इसमें ये टर्न ऑफ है, ये एक वर्ब है या एक एक्शन है। टर्निंग ऑफ could mean entirely different thing in a different case. So मैं कहता हूँ कि यार my mood is turned off today। यहाँ पे अब आप कोई कमांड तो नहीं दे रहे, ठीक है ना। वो कहते हैं ना यार मेरा मूड टर्न ऑफ हुआ है, राइट। सो अगेन, within the context of a sentence, anything could either mean the name of an entity, it could be a verb or it could be a noun, ठीक है। यानी कि अच्छा, मैं एक और लिखता हूँ, कहता हूँ आई लव प्रोग्रामिंग, या मैं आई एम प्रोग्रामिंग इन पाइथन, ठीक है जी। यहाँ पर ये जो वर्ड है प्रोग्रामिंग, ये एक वर्ब है, ऐसा ही है। जी। और पाइथन जो है वो एक नाउन है, ऐसा ही है। जी। लेकिन अगर मैं ये लिखूं
प्रोग्रामिंग इज बोरिंग, ठीक है ना। यहाँ पर प्रोग्रामिंग इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक नाउन ट्रीट होगा। अगेन हम उस बहस में नहीं जाते, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि अपने मॉडल को कॉन्टेक्चुअली किस तरीके से ट्रेन करना है, ये सारा का सारा आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, जी ठीक, अंडरस्टूड। मेकिंग सेंस। जी। अच्छा, किसी का सवाल था यहाँ पर? क्वेश्चन है हाउ टू क्रिएट अ एनएलपी मॉडल। हाँ हाँ, सो अगेन ये अब्दुल्ला फैज ने सवाल पूछा। सो देखिए, एनएलपी एज अ कॉन्सेप्ट अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन किसी भी कॉन्टेक्स्ट को उसकी इम्प्लीमेंटेशन से हटाकर ज़रा समझना मुश्किल होता है। इसलिए एनएलपी एज अ कॉन्सेप्ट हम अभी अंडरस्टैंड कर रहे हैं यूजिंग स्पेसी, जो कि एक एनएलपी लाइब्रेरी की इम्प्लीमेंटेशन है। ठीक है, और स्पेसी जो कि एनएलपी लाइब्रेरी की इम्प्लीमेंटेशन है, उसके अंदर अभी मैं आपको यही दिखाने की कोशिश करने लगा हूँ कि हमने एक अपना मॉडल कैसे ट्रेन करना है। अगेन लेकिन ये वाली जो ट्रेनिंग है, ये जहन में रखें कि ये सिर्फ और सिर्फ उस लाइब्रेरी के स्पेसिफिक है जो लाइब्रेरी मैं यूज़ कर रहा हूँ, यानी कि स्पेसी। अगर मैं कोई और लाइब्रेरी इस्तेमाल करूँ तो हो सकता है उसका मॉडल ट्रेनिंग का जो मैकेनिज्म हो वो फ़र्क होगा। ठीक है, मैं अगेन इस पे बाद में आऊँगा, लेकिन पहले मैं आपको स्पेसी के स्पेसिफिक मॉडल ट्रेनिंग का स्टेप बाय स्टेप एक अप्रोच समझा देता हूँ। सो अभी हमने क्या किया, जस्ट डू अ क्विक रिकैप कि मैं अगर एनएलपी का स्पेसी का ये ई एन कोर वेब एलजी जो इसका आउट ऑफ द बॉक्स एक मॉडल होता है, उसको ये वाला टेक्स्ट देता हूँ। ठीक है, तो वो जेंथोसिस को एज एन ऑर्ग आइडेंटिफाई करता है। या अगर मैं कहूँ येंगो, येंगो तो वैसे वो एक टी बन गई है। जीपीई, अच्छा जीपीई जो है ना वो ज्योग्राफी और पर्सन और वो है। ठीक है, या मैं क्या कहता हूँ यंगूस, लेट्स सपोज। अच्छा, वो इनकरेक्टली उसने इसको पर्सन आइडेंटिफाई कर दिया, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि यार ये यंगूस जो है ना एक बीमारी है, एज ए मेडिकल कंडीशन आइडेंटिफाई हो। ठीक है ना, जैसे मैंने भी पिछले आपको दिखाया था कि जिनोसिस इस मॉडल के, जब ये मॉडल के थ्रू चलता है तो वर्ग आता है, लेकिन अगर मैं अपना मॉडल चेंज करूं तो जेंथोसिस जो है वो मेडिकल कंडीशन आ जाता है। ठीक है, इसी तरीके से वो जो यंगूज मैंने अभी लिखा था वो भी एज अ मेडिकल कंडीशन आ सकता है। लेकिन उसको ट्रेन करने का तरीका क्या है, अभी मैंने एक छोटा सा ट्रेनिंग का भी सैंपल बना के रखा हुआ था। सो बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं कि अगेन ये वाला जो ट्रेनिंग तरीकाकार है ये स्पेसिफिक टू स्पेसी लाइब्रेरी है। ठीक है, सो सबसे पहले आपने क्या करना है, आप मॉडल को ये बताना है कि यार मेरे जब सेंटेंसेस के अंदर ये वर्ड लिखा हुआ आएगा तो उसका मतलब क्या होगा। एंड द वे यू ट्रेन योर मॉडल्स फॉर आइडेंटिफाइंग एंटिटीज के, जिसको नेम्ड एंटिटी रिकग्निशन भी कहा जाता है, वो बड़ा सिंपल सा तरीका है। वो ये है कि आप अपने ट्रेनिंग डेटा सेट के अंदर, अगेन में कुछ रिलेटेड होती है, एक ट्रेनिंग डेटा सेट होता है एक, फिर ऑब्वियसली प्रोडिक्शन के लिए डेटा सेट सेपरेट होता है। उन सारे कॉन्सेप्ट्स में मैं नहीं डिटेल में जा रहा। आई एम असूमिंग कि आप या तो फॉलो अप क्वेश्चंस पे वो पूछ लेंगे या कर लेंगे, लेकिन अभी के लिए सिर्फ ये जहन में रखें कि अगर मैंने अपने बच्चे को जेंथोसिस के बारे में बताना है तो मैं कुछ जुमले बोलूँगा उसके सामने। ठीक है ना, तो वो अपने जहन में उसकी एक मेंटल पिक्चर बना लेगा। एग्जैक्टली द सेम थिंग हैपन्स विद एनएलपी या एनएलपी के बैक एंड पे जो मशीन लर्निंग की लाइब्रेरीज होती हैं। ठीक है,
सो मुझे अपने ट्रेनिंग डेटा सेट में ये बताना पड़ेगा कि अगर इस तरह का वर्ड यूज है, द पेशेंट वाज डायग्नोज्ड विद ज़ेंथोसिस, ठीक है। तो मुझे इस सेंटेंस के अंदर कौन कौन सी एंटिटीज हैं और उन एंटिटीज का स्टार्टिंग और एंड इंडेक्स क्या है, ये बताना पड़ेगा। सो इस सेंटेंस के अंदर अगेन बेसिक पाइथन है, या अगर जावास्क्रिप्ट भी आप लोगों को आती should be very easy for you guys to understand कि ये कोड क्या कर रहा है। ये एक सेंटेंस ले रहा है और सेंटेंस के अंदर हम बता रहे हैं, यानी कि हम मैन्युअली ट्रेन कर रहे हैं अपने मॉडल को कि यार इस सेंटेंस के 31st इंडेक्स पर, 31st से 40th इंडेक्स तक जो वैल्यू पड़ी हुई है वो एक मेडिकल कंडीशन है। सही है। अगर आप ये देखें तो चूंकि जीरो बेस इंडेक्स होता है तो जीरो, यहाँ तक 31 आ जाता है। तो ये 31st इंडेक्स से लेके 40th इंडेक्स तक एक मेडिकल कंडीशन पड़ी हुई है। इसी तरीके से आप एक और सेंटेंस, Xanthosis इज अ रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है। अगेन वही कॉन्सेप्ट आप ये बता रहे हो कि इस सेंटेंस के अंदर 0 से लेके 9 तक एक मेडिकल कंडीशन पड़ी हुई है। अच्छा, यहाँ पर इस्तेमाल किया है, इसके अंदर मैं सिर्फ एक एंटिटी को लेबल कर रहा हूँ। आई कुड डू मल्टीपल एंटिटीज एज वेल। मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं ये कहूँ इज अ रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर। ये जो वर्ड है ना जेनेटिक, इसको मैं को अपना मतलब देना अगर चाहता हूँ, लेट्स सपोज, तो मैं ये कहूँगा कि जी इसका जो भी इंडेक्स बनता है, अस्यूमिंग कि इसका इंडेक्स 22 बनता है, सो 22 से लेके 27 तक जो वर्ड है मेरी वोकेबलरी में, अगेन मैं अपनी वोकेबलरी में जेनेटिक के वर्ड को एक डिफरेंट लेबल देना चाह रहा हूँ जी। तो इस तरीके से इस पूरे के पूरे सेंटेंस में ज़रूरी नहीं है कि आप किसी एक वर्ड को या किसी एक एंटिटी को लेबल दें, आप मल्टीपल लेबल्स भी अपने ट्रेनिंग डेटा सेट में दे सकते हैं। अभी चूंकि हम सिर्फ और सिर्फ एक डिजीज़ या एक नए वर्ड को एज अ बीमारी कैटेगराइज करना चाह रहे हैं, तो हमने 3 सेंटेंसेस लिखे। पेशेंट वाज डायग्नोज्ड विद ज़ेंथोसिस एज ए जेनेटिक ऑर्डर, और सिम्टम्स ऑफ ज़ेंथोटिक्स इंक्लूड फटीग एंड स्किन डिस्कलरेशन। अब यहाँ पर ज़ेंथोसिस जो है उसका इंडेक्स 12 है और ये ख़त्म हो रहा है इंडेक्स 21 पर, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने लिख दिया कि ये मेडिकल कंडीशन है। सो जस्ट लाइक एनी अदर ट्रेनिंग, मशीन लर्निंग की कोई भी जो ब्रांच है जिसके अंदर आप सुपरवाइज्ड लर्निंग करवाते हैं, कि जहाँ पर आप मैनुअली डेटा के थ्रू ट्रेनिंग करवाते हैं, ठीक है। एनएलपी के अंदर या स्पेसिक के अंदर भी वही टेक्निक इस्तेमाल होती है। आप मैनुअली बता रहे हैं कि जब भी आपको किसी भी सेंटेंस में ज़ेंथोसिस नाम का वर्ड मिलेगा तो वो एक मेडिकल कंडीशन होगी। और यहाँ पर 3 सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं, जितने ज़्यादा सेंटेंसेस पर आप ट्रेन करोगे उतने ही ज़्यादा आपके एक्यूरेट रिजल्ट्स होंगे, ठीक है। ये ऐसा ही है कि जैसे एक बच्चे के सामने एक वर्ड आप जितनी दफ़ा बोलोगे किसी एक ख़ास कॉन्टेक्स्ट में, वो उसको उतना ही ज़्यादा अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसको, ये जो प्रोसेस है, लाइक ट्रेनिंग द डेटा फॉर आइडेंटिफाइंग एंटिटीज, इसको एनोटेशन भी कहते हैं। और डेटा साइंस के अंदर एनोटेशन जो है, यानी कि डेटा की एनोटेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है और इसकी जॉब्स भी बहुत ज़्यादा है मार्केट में। लाइक अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा डेटा साइंस पे काम नहीं होता, लेकिन आप ये इमेजिन करें कि डेटा साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा टाइम डेटा एनोटेशन पे गुजारते हैं। तो अभी ये जो हम काम कर रहे हैं ना, ये वाला, ये दिस इज असेंशली एनोटेशन। ये हम मैनुअली थ्रू कोड एनोटेशन कर रहे हैं,
लेकिन ये इसको ऑटोमेट करने के टूल्स भी अवेलेबल है। मे बी इन अ सबसीक्वेंट सेशन हम वो भी डिस्कस करेंगे कि एनोटेशन होती कैसे है। लेकिन ये जहन में रखें कि जो डेटा साइंस की फील्ड के अंदर एनोटेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है और एक बहुत ही लुक्रेटिव जॉब भी है आजकल। ठीक है जी। अच्छा, बाकी ये कोड क्या कर रहा है? ये अगेन ये स्पेसी से स्पेसिफिक कोड है, जो कि शायद आज हमारे पास टाइम नहीं है इसको देखने का, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इस ट्रेनिंग डेटा को हम ट्रेन करते हैं और फिर अपने पास ये ट्रेन डॉट स्पेसी इस मॉडल को डिस्क में हम सेव कर लेते हैं। जब ये डिस्क में सेव हो जाता है तो फिर हम एक और कमांड चलाते हैं। वो कमांड मैं आपको दिखा देता हूँ, वो अगेन स्पेसी की जो डॉक्यूमेंटेशन है उधर से भी आपको मिल जाएगी। यानी कि ये कि मेरे पास जो ट्रेनिंग डेटा सेट है, जिसको मैं ट्रेन डॉट स्पेसी कह रहा हूँ, जिसको मैंने अपनी डिस्क पे सेव किया था, ये वो जहाँ कहीं भी पड़ा हुआ है उसको मैं स्पेसी के ट्रेन कमांड के तहत, ठीक है, उससे एक मॉडल जनरेट कर रहा हूँ। सो ये ट्रेनिंग डेटा सेट है, ये मॉडल नहीं है। ठीक है, ये जो फाइल पड़ी हुई है, जब मेरा ये कोड, अच्छा मैं इसको डिलीट करके दिखाता हूँ आपको, ठहरा। सही। सो मैं अगर इस कोड को चलाऊं तो ये एक नई फाइल दोबारा उसने जनरेट कर दी। यानी कि मैंने मैनुअली एक डेटा सेट ट्रेन किया, ठीक है, जो ये फाइल जनरेट हुई है। लेकिन ये फाइल मॉडल नहीं है। इस डेटा सेट को एज अ मॉडल जनरेट करने के लिए ये कमांड है। अगेन ये वाली कमांड मैं फिर बता रहा हूँ, स्पेसिफिक टू स्पेसी एज अ लाइब्रेरी है। ठीक है, जब ये मैं कमांड चलाऊंगा तो एज एन आउटपुट ये चीज़ जनरेट होगी जो मुझे ये आउटपुट के फोल्डर में नज़र आ रही है। अच्छा, मैं कमांड अभी इसलिए नहीं चला रहा क्योंकि अगर मैं इसको चलाता हूँ तो ये टाइम बहुत ज़्यादा लेता है, लेकिन मैं चला देता हूँ जस्ट टू लेट यू गाइस नो कि ये एक्चुअल ट्रेनिंग करेगा। सो अगर मैं ये कमांड चलाऊं तो वो हमारी मशीन लर्निंग की स्पेसी विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्पेसी एक ट्रेनिंग पाइपलाइन उसने स्टार्ट कर दी है। और अब वो थोड़ा सा टाइम लेके जो डेटा सेट मैंने प्रोवाइड किया है उसको इस्तेमाल करते हुए बैकएंड पे एक मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन करना शुरू कर दिया। इसको यूजली 5 से 10 मिनट लग जाते हैं। आपने अक्सर सुना होगा सीपीयू वर्सेस जीपीयू। यहाँ पर अभी मेरा चूंकि मशीन में जीपीयू नहीं है तो वो एज अ सीपीयू इस्तेमाल कर रहा है ट्रेनिंग को प्रोसेसिंग करने के लिए। अगर जीपीयू होता तो शायद वो जल्दी कर देता, बट देन अगेन एट द एंड ऑफ द डे वंस दिस इज वंस दिस फिनिशेस आपके पास इस डेटा सेट का ट्रेंड डेटा अवेलेबल हो जाएगा। बल्कि अगर मैं देखता हूँ वी स्टिल हैव लाइक 5 to 7 मिनट्स, मैं एक और काम करता हूँ जेंथोसिस की जगह ना यंगूज करता हूँ। वो याद है अभी यंगूज हमने देखा था और उसने ना उसको एज अ पर्सन आइडेंटिफाई किया था। ठीक है, मैं कहता हूँ यार यंगूज जो है ना, मेडिकल कंडीशन की बजाय मैं इसको लेबल देता हूँ बीमारी। ये मेरा कस्टम लेबल है, ठीक है, और ये मैं उर्दू में भी दे सकता हूँ। अभी आज हमारे पास टाइम नहीं है, इंशाल्लाह से सब्सीक्वेंट सेशन में हम उर्दू के भी ऊपर भी डिस्कशन कर सकते हैं कि हम अगेन ये लाइब्रेरी इस्तेमाल करके तो उर्दू में कैसे ट्रेनिंग करवा सकते हैं। सो मैं अब जी एक नया डेटा सेट यूजिंग मतलब एक नया मॉडल ट्रेन कर रहा हूँ। ठीक है,
इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट लग जाएंगे मेरी मशीन के ऊपर ट्रेन होते हुए। उतनी देर में हम क्वेश्चंस ले लेते हैं, ताकि फिर जब ये ट्रेन हो जाए तो उसकी रिजल्ट्स भी देख लें। अगेन मैं फिर ये बताऊंगा, ये सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है यूजिंग स्पेसी। अगर मैं स्पेसी ना इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं कोई और एनएलपी की लाइब्रेरी इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो हो सकता है उसके बैकएंड पे जो मॉडल की ट्रेनिंग है वो मुझे टेंसर फ्लो या पाईटॉर्च वगैरह की कोई लाइब्रेरी इस्तेमाल करके करनी पड़े। जी। जी मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी। अ, अभी जिस तरह हमने इसको डाटा सेट दिया, कुछ सेंटेंसेस दिए ट्रेन होने के लिए, हम्म। तो अगर मैं स्पेसिफिकली आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट उन सेंटेंस के अलावा कोई दूं, तो वो फिर भी डिटेक्ट करेगा। लाइक मैं कहूँ आई हैव ज़िंथोसिस, आई हैव व्हाट, सॉरी। आई हैव येंगूज फॉर एग्जांपल। हाँ देखिए ना, सो अभी मैं करता हूँ। अभी हमारा जो पुराना मॉडल है जिसके अंदर येंगूज, मैं दिखाता हूँ आपको। सो अगर मैं अपना मॉडल चेंज कर लूँ, मैं कहता हूँ उसामा was diagnosed with, yeah, the patient was diagnosed with Yangus, right? Based upon his existing मॉडल के जो ऑलरेडी उसने विकेबलरी में है, उसकी बेस के ऊपर वो यंगूस के एज अ पर्सन उसने प्रोडिक्ट किया है। नहीं ठीक है, नहीं, लेकिन ये गलत है ना। अब जो मैं नया मॉडल हमने इधर ट्रेन करवा रहे हैं ना, ये वाला, यहाँ पे हम बता रहे हैं कि यंगूस जो है भाई वो एक बीमारी है, इट्स अ मेडिकल कंडीशन। आ, नहीं, ठीक है। मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। तो हम्म मैं मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने कुछ डेटा सेट दिया ट्रेन होने के लिए, जो कि अभी ट्रेन हो रहा है। हम्म आफ्टर ट्रेनिंग अगर मैं हम्म इसको सेंटेंस दूं, आई हैव यंगूस, हम्म। तो वो उसको स्टिल यंगूस को एज अ बीमारी ही आइडेंटिफाई करेगा, राइट? हाँ 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 हाँ, वो अगर मैं देखे ना, अब मेरा मॉडल ट्रेन हो जाना थोड़ी देर में, अभी वो ये देख रहे हैं, ये नीचे आपको मतलब 2 से 3 मिनट इंशाल्लाह और लगेंगे और ये ट्रेन हो जाएगा, क्योंकि डाटा सेट बहुत छोटा है। अगर मैं यही वाला मॉडल जो कि आउट ऑफ द बॉक्स स्पेसी का है, उसके थ्रू प्रेडिक्ट करवाऊंगा, तो वो यंगूस को जिस तरह पर्सन। अभी पर्सन कह रहा है वो पर्सन ही कहेगा। लेकिन जब मेरा ये मॉडल ट्रेन हो जाएगा, ठीक है, तो उसके बाद जब मैं अपने मॉडल को इस्तेमाल करूंगा, यानी कि इसकी बजाय ये वाला इस्तेमाल करूंगा जो कि अभी ट्रेन हो रहा है, जी 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 ठीक है, तो वो उसको पर्सन नहीं, उसको बीमारी ट्रीट करेगा। जी, ठीक। हाँ वही तो मैं अभी दिखाने लगा हूँ इंशाल्लाह, बस 2 से 3 मिनट और लगेंगे एंड इट विल बेसिकली ट्रेन। और किसी का सवाल है तो ज़रूर पूछने इन द मीन टाइम। सर मेरा एक क्वेश्चन था। जी जी। सर मॉडल टाइप हमें फिर ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस देने चाहिए होंगे स्पेलिंग के, अपर केस लोअर केस हर तरह से। अच्छा, वो जो है वो सारी ना चीज़ें वो आ जाती हैं उसके ऊपर, वर्ड्स की स्टेमिंग और टोकनाइजेशन। ठीक है, स्टेमिंग से मुराद क्या है कि यार मैं ये कहता हूँ प्रोग्राम, प्रोग्राम, प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामर, इसका रूट वर्ड प्रोग्राम है ना, तो प्रोग्राम से प्रोग्रामर और प्रोग्रामिंग दोनों मिलते जुलते हैं। ठीक है, तो वो मैं वही तो बता रहा हूँ कि अभी हमने जो चीज़ देखी है वो वर्ड्स के आइसोलेटेड मीनिंग्स हैं। ठीक है, लेकिन चूंकि ये डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा है, इसके अंदर बहुत सादा काम हुआ है, तो इंशाल्लाह इन सब्सीक्वेंट सेशन जब हम ये देखेंगे ना कि स्टेमिंग और टोकनाइजेशन, हाउ डज इट ऑल कंबाइन टू सॉर्ट ऑफ एक्सट्रैक्ट कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव मीनिंग्स, और फिर आगे से उसको आप फर्दर पाइपलाइन में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सो टू आंसर योर क्वेश्चन, प्रोग्राम, प्रोग्रामर और प्रोग्रामिंग, इन तीनों का एक ही मतलब लेकिन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में, आइदर वर्ब और एज अ नाउन, हम ट्रेन कर सकते हैं। ठीक है सर। अच्छा जी। हम्म,
अच्छा जी, can't we store the spellings of as a medical condition biomedical? हाँ, this is exactly what we are doing, right? We are storing the spellings of xanthosis as a medical condition. हमने ये जब मॉडल को ट्रेन किया, यहाँ पे ये जो ट्रेनिंग कर रहे हैं हम, यंगूस से पहले xanthosis था ना, राइट? तो मेरा जो पुराना मॉडल था, बल्कि मैं आपको दिखा देता हूँ शायद, असल में ये वो मॉडल जो है अभी इस्तेमाल हो रहा है, जस्ट गिव अस लाइक 2 more minutes, होपफुली इट विल बी डन. मैंने आपको पहले दिखाया था कि xanthosis हमारे पुराने मॉडल से, मॉडल जो ट्रेन डेटा हमारे पास पड़ा हुआ है उसके थ्रू वो आ गया. सो जी, वो मॉडल ट्रेन होके अपडेट हो गया हुआ है. यंगूस जो लेबल हमने दिया था, अब उसको एज अ लेबल बीमारी वो उसने देना शुरू कर दिया. एग्जैक्टली व्हाट वी डिड हियर. ठीक है, हमने लेबल चेंज कर दिए थे. बट अगेन वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, नो रॉकेट साइंस हियर. अब इसमें जो डिटेल्स हैं वो ऑब्वियसली स्पेसी लाइब्रेरी की इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन एट दिस पॉइंट इन टाइम द आइडिया वाज टू जस्ट लेट यू गाइस नो कि यार जो बैरियर टू एंट्री है फॉर एनएलपी, या एनएलपी के अंदर आइडेंटिफाइंग एंटिटीज, ठीक है, वो बड़ी सिंपल सा है. और उसको अगर आप फर्दर एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो अगेन ये वाला जो डीप लर्निंग डॉट ए आई वाली वेबसाइट है, दैट्स प्रॉब्लली द बेस्ट रिसोर्स टू स्टार्ट योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनएलपी. एनएलपी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो है, इट हैज़ a significant interaction या intersection with machine learning as well. और हमने जो आज देखा है कि हमने essentially ये जो काम किया है, ये ट्रेनिंग डेटा वाला, और जो इधर मॉडल सेव किया था, ये essentially हमने एक मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन किया है, बट विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनएलपी. सर एक क्वेश्चन है, जी जी. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बेसिकली जी. रिलेटेड टू व्हाट आई सेड कि um, अ- अभी हमने ट्रेन किए हैं कुछ सेंटेंसेस में, और हमने उसके इंडेक्सेस या रेंज दी है कि कहाँ पर हम इस वर्ड को हम्म. एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन हम्म. अगर वो उस रेंज और इंडेक्स के अंदर ना हो तो फिर क्या होगा? हाँ बिल्कुल, मैं बताता हूँ. ये जिसको कहते हैं ना लेबलिंग, या जो मैं कह रहा था ना कि यार ये जो एनोटेशन है, इट्स अ बिग बिजनेस. तो अभी हो क्या रहा है डेटा साइंस के अंदर, मैं आपको दिखाता हूँ. डोकैनो एक टूल है, ओपन सोर्स. ये एक टूल है, अगर आप इसका डेमो देखें. अच्छा, ये मैं हमें ऑफलाइन ले गया. अगर आप इसकी ये गिटहब पे देखें ना डोकैनो, व्हाट इट डज इज कि आप टेक्स्ट देते हैं एंड देन आप मैन्युअली उस टेक्स्ट को, यानी कि समवन मैन्युअली selects that entity and assigns it a label. ठीक है, यानी कि ये जो मैंने 3 लाइनें लिखी हैं, एक्चुअल जो एनोटेशन है ना, वो थाउजेंड्स ऑफ लाइंस के ऊपर होगी. और चूंकि वो एक ऑटोमेटेड टूल के थ्रू होगी, तो चांसेस ऑफ दिस एरर के ये जो इंडेक्सेस हैं ये गलत हों, वो बहुत कम चांस होता है. ये अगेन फॉर द सेक ऑफ दिस डेमो मैंने ये आपसे कह लें कि प्रोग्रामेटिकली किया. देर आर टूल्स, और ये डोकैनो इसका प्रोडक्ट लाइक पेड वर्जन भी है, जो कि डेटा को
यानी कि एंटिटीज की लेबलिंग जिसको एनोटेशन कहते हैं, ठीक है, उसके लिए बहुत ही पावरफुल टूल्स अवेलेबल हैं जो कि इस तरह की कोई मिस्टेक होने नहीं देते। यानी कि आपके पास एक बहुत बड़ा कॉर्पस ऑफ डेटा है, मतलब गीगाबाइट्स ऑफ डेटा है, और उसके अंदर आप चाहते हो कि यार एक नई बीमारी है जो हमने आइडेंटिफाई की है, और वो वहाँ पर वर्ड्स एंड थॉसेस मौजूद है, मे बी उसकी रेपिटेशन 1000 टाइम्स है, ठीक है। ऑल यू हैव टू डू, कि ज़रूरी नहीं है कि वो 1000 इंस्टेंसेस को प्रॉपर एनोटेट किया जाए, 15 से 20 इंस्टेंसेस को भी आप यूजिंग अ टूल लाइक दिस एनोटेट कर देंगे, तो इस टूल का जो आउटपुट होगी ना, वो यही होगी। यानी कि जो काम आपको मैनुअली करना पड़ रहा है वो आप टूल के थ्रू करेंगे, तो चांसेस ऑफ एरर आर गोइंग टू बी वेरी मिनिमल। एंड सेम गोज के जब हम टेक्स्ट के अंदर अपनी इनपुट दे रहे हैं आफ्टर ट्रेनिंग। श्योर श्योर, हाँ 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 हाँ, देखें अगेन, मशीन को कुछ नहीं पता कि यंगूस क्या चीज़ है, आपने बताना है, ठीक है ना। तो अगर आप उसको गलत चीज़ बताओगे, या लेट सपोज जहाँ पर आपका प्रेडिक्शन वाला ये, अगर मैं वेद और यंगूस के अंदर स्पेस नहीं डालता, तो अगर वो उसको नहीं प्रिडिक्ट कर सकता तो फिर उस बेचारे का कसूर तो नहीं है ना। सर यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी। सर असल में तो स्ट्रिंग मैच हो रही है हर जगह पे। Django इज जस्ट अ बंच ऑफ कैरेक्टर्स। तो हाँ हम ऐसा हर ही है। पॉसिबल कॉम्बिनेशन Django का अपर केस लोअर केस, Django में अगर सिर्फ जी बड़ा कर दें, बाय बाकी सारा स्मॉल रहे, हम्म उसको सिर्फ हम लाइक लाइक अरेज एक ऑब्जेक्ट में स्टोर कर दें, और जो भी हमारे पास टेक्स्ट आता है इट्स आल्सो बंच ऑफ कैरेक्टर्स, तो वहां से हम हम्म कॉरस्पॉन्डिंगली मैच करते रहें, तो हम्म। ये मसला भी हल नहीं हो जाएगा कि बेशक ये एक। बिल्कुल बिल्कुल हल हो जाएगा, सवाल ये है कि आप कितना करेंगे। ट्रेनिंग करने का मकसद सिर्फ यही होता है ना, कि आप एक ऐसे तरीके से एक 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 ऑटोमेटेड वे में ना सिर्फ वर्ड्स को मीनिंग दे सकें, बट जब आप ये कोड लिखेंगे, जो आप तरीका बता रहे हैं ना वो डिटर्मिनिस्टिक तरीका है, ठीक है। ब्रूट फोर्स तरीके से आप उसके तमाम पॉसिबल कॉम्बिनेशन और इस तरीके से आप उसको कोड में लिख लोगे। आपको मशीन लर्निंग का मॉडल बैकएंड पे नहीं लर्न करवा रहे, लेकिन आप ये जहन में रखो कि दिस इज जस्ट वन पार्ट ऑफ द पजल, राइट, ओवरऑल पजल। अभी आपने ना सिर्फ ये कि इसको एज अ मेडिकल कंडीशन आइडेंटिफाई करवाना, बट विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस, जैसे मैंने पहले कहा, इसको भूल जाएं। मैं ये कहता हूँ इरफान लव्स एप्पल, अब विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस सेंटेंस एप्पल तो फ्रूट है। सॉरी, उसने इरफान को भी बीमारी कर दिया, विच इज़ सॉरी, ये मेरे वाला मॉडल लोड हो रहा है। अच्छा, मेरे वाले मॉडल में ना सिर्फ एक ही अभी लेवल था बीमारी, उसने इरफान को उठा के तो बीमारी कर दिया। मैं जो स्पेसिक आउट ऑफ द बॉक्स मॉडल है उससे प्रिडिक्ट करवाता हूँ, इरफान पर्सन एप्पल ऑर्गेनाइजेशन, ये देख रहे हैं। अब यहाँ पर जो आप बात कर रहे हो डिटर्मिनिस्टिक वे में, तो वो हमेशा एप्पल को ऑर्गेनाइजेशन ही लेगा, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट स्टेप क्या है कि भाई पूरे के पूरे सेंटेंस के अंदर उसका क्या मतलब है। यहाँ पर आपकी ये वाली जो ट्रेनिंग टेक्निक है वो काम आ सकती है, कि जब आप डेटा को ट्रेन कर रहे हैं तो आप ये कह सकते हैं इरफान लव्स एप्पल। इस केस में जो मेरा डेटा ट्रेन हो रहा है, मैं ये कह रहा हूँ कि यार एप्पल जो है ना, एंटिटी अगर मैं कहता हूँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है, 13 से लेके 18 तक जो वर्ड पड़ी हुई है, जो वर्ड पड़ा हुआ है वो फ्रूट है, ठीक है। जी सर। और मैं आपने साथ ही आंसर कह, मूव करनी है। हाँ साथ ही साथ मैं ये भी कह देता हूँ इरफान वर्क्स फॉर एप्पल,
ठीक है। और इसी तरीके से मैं अगेन, टाइम ज़रा कम है, इसको मैं कह देता हूँ कि ये फ्रूट नहीं है, इस कॉन्टेक्स्ट में ये कंपनी है या ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। नाउ विद एनफ डेटा सेट, लाइक ये तो भी सिर्फ 2 लाइनें हैं, अगर इमेजिन मैं विद सफिशिएंट वेरिएशन इन द डेटा कोई 10,000 सेंटेंसेस इस तरह के और 10,000 सेंटेंसेस इस तरह के विद डिफरेंट वेरिएशंस मॉडल को ट्रेन करूंगा, तो वो करेक्टली प्रिडिक्ट करेगा फ्रूट जब उसको कोई ऐसा डेटा कॉन्टेक्सचुअल मिलेगा, ठीक है, कि जहां पर वो एप्पल एज अ फ्रूट आ रहा है और जहां पर एप्पल एज एन ऑर्गेनाइजेशन आ रहा है। यहाँ पर एक और सवाल जो उसामा ने पहले पूछा था कि वो उसको डिटेक्ट कैसे करेगा, वो इस तरह देखेगा कि यार एक सेंटेंस में अगर एप्पल से पहले एक पर्सन है और दरमियान में एक वर्ब है, ठीक है, तो वो फ्रूट होगा। और अगर एप्पल के शुरू में एक पर्सन है और अगेन एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट वो अपने पास रख सकता है कि यार अगर वर्ब है तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन है। सो अगेन, चूंकि अभी तक सिर्फ आज के सेशन में हमने सिर्फ यही देखा कि यार वर्ड्स के इंडिविजुअल मीनिंग्स कैसे आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो आपको खाली और ये जहन में आ रहा है कि यार मैं एक डिटर्मिनिस्टिक वे में लूप लगाकर या कंडीशन लगा के इसको ट्रेन कर सकता हूँ, बट यू विल हैव टू इवेंचुअली डू इट लाइक दिस, क्योंकि पॉसिबल डेटा सेट्स जो हैं, अगेन डेटा साइंस की फीस फील्ड में अगर आप देखें तो ये तो मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स के ऊपर आपको इवेंचुअली ट्रेन करना पड़ता है अपने डेटा को। एनीवेज, आई होप कि एटलीस्ट ये समझ में आई होगी कि एनएलपी और इसका जिसे कहते हैं ना कि बेसिक्स क्या हैं। एक सबसीक्वेंट सेशन में हम इससे आगे भी ज़रूर जाएंगे। अगर तो कोई क्वेश्चन है तो ठीक है, अदरवाइज विल कंक्लूड टुडेज सेशन। जी सर, बहुत शुक्रिया। आज का सेशन बड़ा इंटरेस्टिंग था। प्लीज़ लेट अस नो कि एक और सेशन होना चाहिए हाँ, वो एडवांस। वो करेंगे। वो मेरे जहन में ये है कि इंशाल्लाह हम जो अपना अ, जो प्रोजेक्ट बेस्ड एक सॉर्ट ऑफ इनिशिएटिव हम लॉन्च करने के बारे में सोच रहे हैं कि अब एक प्रॉपर यूज़ केस सामने रख के तो उसके थ्रू एक सबसीक्वेंट सेशन करेंगे। नॉट नेसेसरली कि हमारा नेक्स्ट वाला सेशन इसके ऊपर ही होगा, बट देन अगेन वी विल डेफिनेटली प्लान अ नेक्स्ट सेशन विद सबसीक्वेंट यूज़ केस स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। Thank you so much, everyone, for those who joined us. We'll see you next week.